हेलो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो देखो। देखो यार, कहाँ थे हम लास्ट वीडियो में? हम अपने कहाँ पे थे? हम एल्डिहाइड कीटोन की क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज देखते हैं हम नेक्स्ट क्या था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नेक्स्ट कौन सा था? इतना हो गया था हमारा ना। चलो नेक्स्ट देखो। देखो इसमें हमारा हमने यहाँ तक पढ़ दिया था। लास्ट में एक रिएक्शन कराई थी, वहां से उसके प्रोडक्ट पूछे थे आपको क्या क्या बनेंगे। ठीक है, ये हमारा इतना हो चुका था। आज इसका हम बी पार्ट देखेंगे। HCN से रिएक्शन करके जब भी वो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करेगा तो वो क्या है, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन या एसीटोन साइनोहाइड्रिन, उसकी हमने रिएक्शन देखी थी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। क्या एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, किसका? एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड, सल्फाइड PHIT। मेरे प्यारे बच्चों, किस पे रिएक्शन है? आप एल्डिहाइड कीटोन पे पढ़ रहे हैं। जब भी किसी एल्डिहाइड कीटोन पे आप सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करोगे, देखो सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? NaHSO3। बाइसल्फाइड जब भी बोले इसका मतलब क्या है? वहां हाइड्रोजन, देखो स्ट्रक्चर क्या होगा? S डबल बॉन्ड O, O, S डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे O पे H, और यहाँ पे क्या है? S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे Na। ठीक है, तो H और 3 O और S, ये रहा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, अब आपको पता है S डबल बॉन्ड OH और Na, यही तो इसका स्ट्रक्चर। सोडियम बाइसल्फाइड, S डबल बॉन्ड OH, एंड दिस इज द ONa। इसका मतलब ऑक्सीजन और Na के बीच भी बॉन्ड है, O और H के बीच क्या है? बॉन्ड है। जब आप किसी जब आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन पे किसकी रिएक्शन कराओगे? इसकी रिएक्शन कराओगे, सोडियम बाइसल्फाइड की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या देगा? ये आपको बिसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? बिसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बिसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बिसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बिसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज द बिसल्फाइड, बिस बाइसल्फाइड। बिस क्यों बोल रहा मैं, कोऑर्डिनेशन में पहुंच जाएगा। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या देगा? बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। बिस ट्रिस बिस बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस, आपको पता है ना, कोऑर्डिनेशन में यूज होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इस पे इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसका मतलब यहाँ ये वाला पार्ट एक Na पॉजिटिव होगा, एक Na पॉजिटिव होगा, और दूसरा क्या होगा? ये वाला O पे माइनस, S पे डबल बॉन्ड O और OH, ये ऐसा पार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने वो यही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, OSO3 हो यहाँ, और H को यहाँ जोड़ा है। ठीक है, देखो हुआ क्या होगा, इसका इतना पार्ट तो ये Na वाला तो अलग होगा। एक क्या होगा? O माइनस OSO2H, ये वाला क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कैसा होगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। देखो आपकी बुक में SO3 ऐसा लिखा हुआ, कैसे? SO3H इस पे नेगेटिव और सल्फर से बॉन्डिंग करेगा, गलत है वो। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसमें रिएक्शन हुई है, इसकी मैकेनिज्म कैसी हुई होगी? ये देखो, R C पे डबल बॉन्ड O एंड R डैश, एल्डिहाइड है कीटोन पे, इसका O पे नेगेटिव, S पे डबल बॉन्ड O2H, और ये Na पॉजिटिव, ऐसा रहा होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा? इस वाले ने यहाँ अटैक किया होगा, इस वाले ने यहाँ अटैक किया होगा, यहाँ पे क्या बना होगा? नेगेटिव बना होगा। तो ये क्या होगा? आर सी आर, और यहाँ O पे निगेटिव, और वहां पे Na आके ये Na पॉजिटिव ऐसा जुड़ा होगा। और यहाँ पे ये क्या? O SO2, और यहाँ पे क्या? H रहा होगा। और यहाँ पे रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ होगा। क्या होगा? रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, रैपिड प्रोटॉन H पॉजिटिव का ट्रांसफर। तो क्या हुआ होगा वहां पे? जब H पॉजिटिव का ट्रांसफर हुआ होगा, तो ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर ही। तो यहाँ पे क्या होगा? आर सी आर, इस O पे H, और यहाँ क्या? OSO2Na। ठीक है, दिस इज द ये वाला कंपाउंड, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इतना, ये थोड़ा कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो मैं करके लिखा दूं। पहले मैं एस्टल्डिहाइड पे रिएक्शन कर रहा हूँ। किस पे? एस्टल्डिहाइड पे। CH3 C पे डबल बॉन्ड O H। यार आप थोड़ा ध्यान दो बेटा, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस पे रिएक्शन करा रहा हूं मैं, किसकी? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की। किसकी? सोडियम
हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO3 और यही मैं माइनस लिख रहा हूँ। आपको पता नहीं ये क्या होगा, O पे माइनस होगा एंड SO2H, ये ऐसा होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ये वाला कहाँ अटैक करेगा, इस पे, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये वाला क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इस पे अटैक करेगा। अब क्या होगा, ये आपको पता है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 इस C पे H, और यहाँ O पे निगेटिव 1 2 3 4, दो तो ये पहले से थे और दो ये इस पेयर के इलेक्ट्रॉन आए, जैसे इसने कार्बोनिल पैटर्न किया, ये समझो ना, वहां पे यूं आई थी इसने दी, और वहां पे पहले ही पानी था, पानी क्या होगा, फटाक से आगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और अपने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को मांगना पसंद करेगा। ओके, मांगना पसंद करेगा, लाल के जैसे चश्मा लगा के। ये तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन ये वाला है इस बॉन्ड के, तो इस पे क्या इलेक्ट्रॉन का, दो दो चार दो छह और एक सात, तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। और वहीं पे सोडियम पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव आके क्या मिला देगा, बॉन्ड बना देगा। ठीक है, Na पॉजिटिव यहीं पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे, क्या बना देंगे, अबे मिटवे, ये यहाँ पे मिलके क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। ये यहीं पे मिलके बॉन्ड बना देगा, ये यहीं पे मिलके क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। और यहाँ पे क्या होगा, रैपिड प्रोटॉन, ये SO2 है भाई, SO2H, यहाँ पे रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस सोडियम को इस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होके क्या बनेगा, C पे CH3 और यहाँ H, और इस O पे यहाँ वो H आ जाएगा, यहाँ O SO2 और Na। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बुक में SO3Na दे रखा है, ये गलत है, ऑक्सीजन इससे कोऑर्डिनेट होगा, ना कि सल्फर। ठीक है, OSO2Na, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टरडिहाइड, इसका नाम क्या होगा, एस्टरडिहाइड। एस्टरडिहाइड का CH3CHO का नाम क्या होता है, CH3CHO, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। क्या है, एसिटल्डिहाइड। इस पे आपने किसकी रिएक्शन की, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की, किसकी रिएक्शन की, सोडियम सोडियम बाई सल्फाइड की, किसकी, सोडियम बाई सल्फाइड की, सल्फाइड की। तो इसने आपको क्या दिया, इसने आपको ये रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर था भाई, दिस इज अ रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। ओके, दिस इज द रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज अ रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, इक्विलिब्रियम पे ही होगा नॉर्मल। तो मेरे प्यारे, तो ये क्या देगा, इसने आपको क्या दिया, ये एस्टरडिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, इसने क्या दिया आपको, ACETAL, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। अब नेक्स्ट देखो, ये आप इजीली कर लोगे। सपोज कीटोन पे रिएक्शन हुई, CH3CO CH3, CH3CO CH3, ये CH3 है, यहाँ पे क्या है, C पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या है, CH3, इस पे रिएक्शन हुई किसकी, NaHSO3 की, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड की, किसकी, सोडियम बाइसल्फाइड की, सोडियम बाइसल्फाइड की। तो क्या होगा, देखो आपको पता है ये OSO2H है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और यहाँ आपको पता है इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर पहले से है। तो अब जैसे ये यहाँ अटैक करेगा, ये अपनी चार बॉन्ड नॉर्मल पोजीशन में, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट चार, 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट 4 है, तो यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल में जैसे अटैक करेगा तो नॉर्मल क्या करेगा, ये ऐसे होगा जैसे बम डाल दिया इस पर, ये भड़क ऊपर, तो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ चले जाएंगे, इसी ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये निगेटिव क्लाउड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को रखना पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, वो इसका जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो क्या कर देगी, उसको उतना स्टेबलाइज कर देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे एक दो तीन चार, और इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, चार और दो छह, और एक इलेक्ट्रॉन ये है, छह और एक सात, इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OSO2 एंड H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, और वो Na यहाँ पे ये है Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव Na को ले लेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो Na पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ के बॉन्ड बना देगा, क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। तो क्या होगा नेक्स्ट देखो, क्या होगा, CH3 C पे O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na के साथ बॉन्ड बना देगा, अगेन वाटर लोन पेयर, ऑक्सीजन के दो लोन पेयर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, सी अटैक किसने किया था, CNA,
और यहाँ पे क्या है, सी एन ने कहा अटैक किया था भाई, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम बाइसल्फाइड से। ना भाई, अरे क्यों नहीं आ रहा है, चलो किससे रिएक्शन कराई थी पीछे देखो, SO2 सोडियम बाइसल्फाइड की, SO2 और यहाँ पे H। अब यहाँ पे रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ये Na यहाँ आ जाएगा और H यहाँ ऊपर चले जाएगा। रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, आपको दिखेगा नहीं सॉल्यूशन में, ये आपको ये सॉल्यूशन में दिखेगा नहीं, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C इस पे O पे H, या ये CH3 है ही, ये CH3 पहले से था जो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OSO2Na। तो इसका नाम क्या जाएगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको पता होना चाहिए सिर्फ इतना, कितना, इसका खेल, ये तो खेल है तकदीरों का, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली निगेटिव, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या रे, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, आब्राकडाब्रा, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रे, कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, इसका मतलब यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस सेंटर, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस सेंटर। न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस सेंटर पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपको पता होंगे तो दुनिया की कोई किस्म वो नहीं जो आपको रोक सके। नेक्स्ट है बेटा, देखो ये जो आपने बनाया इसका डिप्रोटेक्शन भी तो हो सकता है, जो आपने ये बनाया, ठीक है, जो आपने ये बनाया, ठीक है, जो आपने ये बनाया, ये यहाँ पे OSO2Na, अगर आप जैसे से HCl के सॉल्यूशन में डालोगे, मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा खेल कर देगा, इसको पकड़ा और HCl में ऐसे डाल दिया, इस सॉल्यूशन को, ये HCl के सॉल्यूशन था, इसमें डाल दिया इस कंपाउंड को। सपोज ये एसीटोन है, एसीटोन, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड को HCl में डाल दिया आपने, यहाँ डाल दिया इसको पकड़ के। मेरे प्यारे बच्चों, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड। इसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको समझना है, ये क्या है, ये आपको समझना है। इसमें जैसे इसको डालोगे डिप, इसको यहां से क्या कर देगा, SO2 को तो सबसे पहले बाहर भेज देगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, SO2 को सबसे पहले बाहर कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, बाहर। किसी भी रिएक्शन का जो DOF होता है, ड्राइविंग, DOF ड्राइविंग फोर्स होता है, वो क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स। किसी भी रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स होता है, DRI, सॉरी भाई, DRIVNG, किसी भी रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है, व्हाट इज दिस, रिमूवल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, वो क्या होता है, दैट्स द रिमूवल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, दैट इज द रिमूवल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो SO2 गैसेस प्रोडक्ट निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों, साथ साथ SO2 तो निकल गया, HCl, SO2 के साथ यहाँ से आपको H2O भी निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, SO2 तो निकला निकला, साथ में H2O भी निकल जाएगा, और साथ में मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ क्या मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, साथ में आपको नमक पानी, साथ में आपको नमक भी मिला और ये पानी मिला, सोडियम क्लोराइड भी आपको बाहर मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, साथ में क्या मिलेगा, CH3 C पे डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस इज द एसीटोन, आपको वापस मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं रिजनरेशन। ठीक है, जो बना ये वही हो गया, जहां चले थे सनम वहीं पहुंच गए, जहां चले थे मेरे भाई, जहां चले थे मेरे भाई वहीं पहुंच गए, जहां चले थे मेरे भाई वहीं पहुंच गए, वहीं पहुंच गए। ओके, दैट्स द रिएक्शन। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, कैसा ऐसा मिलेगा। अब नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका थर्ड पॉइंट है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद
Grignard reagent. Reaction with Grignard reagent. रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स, दैट इज द आर एम जी एक्स। आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, आर एम जी एक्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन पे रिएक्शन कराएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है, वो क्या देता है, वो एल्कोहल। तो ये आपका बहुत बढ़िया मेथड है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल बनाने का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर पेपर में आएगा कि आप बनाओ, गिव द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एनी वन ऑफ द मेथड, तो बेस्ट सुटेबल इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो दिया हुआ है आपने, सपोज जैसे सपोज मैं दे रहा हूँ आपको, इसकी देखो, सपोज ये दिया हुआ है क्या, पहला आपको फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है HCHO। मैं इसको थोड़ा सजा के लिखता हूँ कार्बन के 4 बॉन्ड के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के साथ तो मैंने इसके डबल बॉन्ड बना दिए पहले, ये ऐसे, और 2 जगह ये हाइड्रोजन ऐसे लगा दिए। तो यही तो कर रहा हूं मैं यहाँ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसके साथ मैंने ये किया। अब मैंने इस पे रिएक्शन की सबसे पहले किसकी, CH3 MgI की, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, किसकी, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, किसकी रिएक्शन की मैंने, फॉर्मल्डिहाइड पे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। फॉर्मल्डिहाइड पे अब मैंने किसकी रिएक्शन की, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, किसकी, मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। फॉर्मेल्डिहाइड पे किसकी रिएक्शन की, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की। तो क्या होगा, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इस पे किसकी रिएक्शन की, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की। तो ये क्या है, CH3 पे माइनस, और ये MgI। आपको थोड़ा याद रखना है, देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ CH3, अरे अरे अरे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH3, अरे अरे अरे, देखो मैं इसको CH3 MgI, देखो एक चीज को लिख रहा हूँ, कितनी बार गलत हो रहा है। देखो यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो इसमें पार्शियली निगेटिव, इसमें पार्शियली पॉजिटिव। तो कोई आपको पूछे इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। कैसा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक नेचर। इसका कैसा नेचर है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। इसका मतलब ये कैसा होगा, अटैकिंग नेचर का। कैसा होगा, अटैकिंग नेचर। इसका कैसा नेचर होगा, अटैकिंग नेचर। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखो इससे रिएक्शन है यहाँ पे, देखो सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, सर्दी ज्यादा लगती है तुम्हारे टीचर को। यहाँ देखो, इसकी रिएक्शन है, ठीक है। ये आप समझो, इसका पार्शियली नेगेटिव पार्ट होगा, इसका मतलब इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आएंगे, इस CH3 पे, और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा किस पे, इस पे। मैं दूसरे पेज पे करूँ इसे, C पे डबल बॉन्ड हो H एंड दिस इज अ C डबल बॉन्ड हो, अटैक है CH3 MgI का, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का, किस पे, फॉर्मल्डिहाइड पे, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का। फॉर्मल्डिहाइड पे किसका अटैक, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या होगा, इसका जो पार्शियली नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैक करेगा, वो इस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे। तो क्या बनेगा, C पे H, और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव बनेगा, पहले तो निगेटिव बनेगा, और वो MgI यहाँ जुड़ के, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3O MgI। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3O MgI, और यहाँ पे ये क्या जुड़ गया है, CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ गया, ये CH3, ये एक एडिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि इस पे ऐड हुआ है, क्या न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ने इस पे ऐड किया है, तो इसे क्या कहते हैं, एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है, एक एडिशन प्रोडक्ट। अब सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करो, H पॉजिटिव, ठीक है, H2O की प्रेजेंस में भी तो क्या होगा, यहाँ
आ जाए यार। यहाँ क्या, यहाँ तो आपका एच आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ओ एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या है ये, दिख ही नहीं रहा है आज, पता नहीं क्यों व्हाइट ऐसी स्क्रीन से लग रही। देखो क्या होगा, यहाँ ये कार्बन इस पे एच, इस पे एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पे एच, और यहाँ सी एस थ्री, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, एम जी, और यहाँ पे ओ एच, और यहाँ आई। ठीक है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आपने बुक में इसको ऐसा भी लिखा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, ये तो ऐसा लिखा था, एक ही चीज है। और ये क्या बना आपका, ठीक है, देखो सी एस थ्री है ये सी एस थ्री, ये रहा नेक्स्ट कार्बन है, उस पे दो एच हैं और ओ एच, तो इसका नाम क्या, दिस इज द इथाइल एल्कोहल। और कितना डिग्री है ये, दिस इज द 1 डिग्री, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप, डिग्री कैसे पहचानते हैं, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगाओ उसे ऐसे सर्कल में बंद करते हैं, उसे ऐसे सर्कल में बंद करते हैं, और वो कितने कार्बन से जुड़ा है, दैट्स द कितने एल्काइल ग्रुप से अटैच है, एक है। तो दिस इज द 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल। ओके, दिस इज द इथाइल एल्कोहल। तो जब आपने सी एस थ्री इथाइल अल्कोहल, इतना आपकी समझ में आ गया। जब आपने किससे रिएक्शन कराई, जब आपने इसकी रिएक्शन सी एस थ्री मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन जब आपने फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराई, तो आपको क्या मिला, 1 डिग्री एल्कोहल, आपको क्या मिला, 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर सपोज आपने एसिटल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया, एसिटल्डिहाइड, सी एस थ्री सी पे डबल बॉन्ड हो एच, सी एस थ्री सी एच ओ, दिस इज द एसिटल्डिहाइड, सी एस थ्री सी एच ओ, ये क्या है, दिस इज द एसिटल्डिहाइड। ओके, अगर आपने इसकी रिएक्शन कराने गए किसके साथ, सी एस थ्री एम जी, एक मिनट है, थोड़ा मैं पानी पी लूंगा। देखो नेक्स्ट इससे रिएक्शन हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी किसके, देखो ये हमारा सी एस थ्री सी एच ओ, इसका नाम क्या होता है, एसिटल डिहाइड, क्या होता है, एसिटल डिहाइड। इससे कराने गए हम किसकी रिएक्शन, सी एस थ्री एम जी आई की। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए इस बॉन्ड के ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये बता, अमीर है गरीब को ढूंढेगा, इतना समझो आप, पार्शली पॉजिटिव इस पे पार्शली नेगेटिव। तो इस टाइम इसके इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, इसी ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये है ना सी एस थ्री पे डबल बॉन्ड हो, और ये एच, और ये सी एस थ्री एम जी आई में सी एस थ्री एम जी आई, यहाँ अटैक करेगा ये वाला पार्ट, किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब क्या होगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी एस थ्री, इस सी पे एच, और यहाँ क्या ओ पे निगेटिव, और यहाँ क्या एम जी आई यहीं पे आके जुड़ जाएगा, तो ये निगेटिव यहाँ बॉन्ड बना देगा और निगेटिव खत्म हो जाएगा। निगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये निगेटिव खत्म हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन के दो लोन पेयर अगेन रिटेन हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, ये सी एस थ्री। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करो, हाइड्रोलिसिस करो, क्या करो, हाइड्रोलिसिस। और आपको पता है ना, ये एडिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका इस पे एडिशन हुआ है, एसिटल्डिहाइड में आपने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को ऐड किया है, एसिटल्डिहाइड में आपने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडिशन प्रोडक्ट बना, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एच और यहाँ ओ एच, तो क्या बनेगा, यहीं पे नीचे लिख रहा हूं मैं, सी एस थ्री, ये कार्बन इस पे एच, यहाँ सी एस थ्री, और यहाँ ओ पे एच, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब आपको पूछेगा ये कितना डिग्री अल्कोहल है, तो डिग्री फाइंड करने के लिए देखो ये क्या है, सी एस थ्री, नेक्स्ट कार्बन उस पे एच, और यहाँ सी एस थ्री, और यहाँ ओ एच, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे ऐसे सर्कल करते हैं, और कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है, दो से, दैट्स अ 2 डिग्री। और इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या है, 1 2 3, तो इसका नाम क्या, प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम क्या, प्रोपेन। देखो देखो ना, 1 2 3, या 1 2 3 सिमेट्रिकल है, तो इसका नाम क्या, प्रोपेन
प्रोपेन और 2 पे ऑल, ये पता है नंबर और इसके बीच डैश आता है, ठीक है, ई हटेगा, ई कट जाएगा, होना है वैसे ये है प्रोपेन, प्रोपेन 2 पे ऑल, ये ए ई आई ओ यू से जब से शुरू होता है तो इस ई को हटाते हैं, ठीक है, इसको ओमिट कर देते हैं। द प्रोपेन टू ऑल, ये कितना डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। तो आपने लिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल ये बनाया एंड सेकंड डिग्री अल्कोहल ये बनाया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3COCH3। इसकी रिएक्शन है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से, किससे है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से। मेरे प्यारे मित्र देखो, ये CH3 पे माइनस है और ये Mg पे पॉजिटिव, आपको पता है यहाँ पे ये क्या, क्योंकि शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। अगर आपको इतना नहीं करना है तो डायरेक्टली इसका अटैक दिखा दो, पता है ये वाला न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इसका अटैक इस पे कर दो, इसका अटैक इस पे कर दो, तो क्या होगा, ये कार्बन यहाँ CH3, ये कार्बन यहाँ CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पे ये क्या, ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनेगा। देखो क्यों बनेगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, दो पेयर पहले से है, लोन पेयर, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, जैसे इस पे अटैक होता है उस टाइम इसके दो इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, अब इसका इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और एक निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव बनेगा और उस निगेटिव के साथ यहाँ पे Mg आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा, जैसे MgI यहाँ जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये एडिशन प्रोडक्ट है, क्यों है, क्योंकि इस पे ऐड हुआ है एसीटोन पे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, आपने क्या किया है, ऐड किया है, तो ये एडिशन प्रोडक्ट है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, एडिशन प्रोडक्ट, ADDIEION, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या कर दो, इसका हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ H और यहाँ OH, तो क्या होगा, इस कार्बन पे यहाँ तो CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ OH, और साथ में क्या निकल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, ये बाहर निकल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना डिग्री होगा, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसको ऐसे सर्कल करो, ऐसे ऐसे, और यहाँ कितने, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो दैट्स द 3 डिग्री, ये कितना डिग्री होगा, दैट्स द 3 डिग्री अल्कोहल, ये कितना हो गया, 3 डिग्री। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा है CH3, नेक्स्ट वाला कार्बन है, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है OH और यहाँ पे है CH3, तो कहीं से भी जाओ, देखो कहीं से भी जाओ, 1 2 एंड 3, तो ये क्या है, 2 पे मिथाइल और क्या है, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का प्रोपेन 2 पे ऑल, प्रोपेन 2 पे ओल। ठीक है, दिस इज 3 डिग्री, कितना डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। और वैसे इसको क्या कहते हैं, जब भी आपको ऐसा कहीं मिले, ये वाली साइड खाली हो, या इस साइड पे OH है और 3 मिथाइल ग्रुप ऐसे हैं, जब भी आपको ऐसा मिले, ऐसे एक साइड ऐसे, यहाँ CH3, यहाँ सी, यहाँ कोई भी ग्रुप और यहाँ ये एक साइड खाली, यहाँ इसकी जगह OH है, यहाँ ये है, यहाँ ये है और यहाँ ये है, तो इसको कहते हैं क्या, दैट्स कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल। इसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं, आप क्या टर्ट लिखा होता है, इसका मतलब टर्सरी, TERTIARY, इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या होता है, दैट्स नेम इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इतना आप समझ लेना। देखो सबसे ज्यादा बल्की मॉलिक्यूल है ये, कोई आपको पूछेगा सबसे ज्यादा हिंड्रेंस कॉज करता है ये, देखो ये कार्बन, इस पे भी कार्बन है, यहाँ भी 3 H, ये और हिंड्रेंस करेगा। नेक्स्ट कार्बन है, इस पे भी 3 H, तो ये और स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा। देखो एक कार्बन पे यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और तीसरा कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ रिपल्शन, यहाँ से यहाँ रिपल्शन, और ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर, तो ये बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, यहाँ से भी रिपल्शन,
यहाँ से भी रिपल्शन, यहाँ से भी रिपल्शन और यहाँ से भी स्टेरिक रिपल्शन। तो टर्सरी ब्यूटाइल वाला जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल। इसका फोर्थ पॉइंट है हमारा एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल, देखो जब भी एडिशन ऑफ अल्कोहल बोले तो इतना अपन को दिमाग में बैठना चाहिए क्या, जब आप एल्डिहाइड पे किसी अल्कोहल को ऐड करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 110% वो आपको जैम जैम क्या देगा, जैम जैम डाई एल्कोक्साइड कंपाउंड देगा। क्या देगा, जैम जर्मिनल जर्मिनल डाई एल्कोक्साइड कंपाउंड देगा, जर्मिनल डाई एल्कोक्साइड कंपाउंड देगा। और उसी को आपकी बुक में क्या लिखा है, एसिटल, दैट्स कॉल्ड एसिटल। बुक में जैम लिखा होगा, जैम का मतलब होता है जैमिनल, मतलब एक कार्बन पे जब दो ओ आर ग्रुप आएंगे। जैम मतलब हो गया एक कार्बन है, दो सेम फंक्शनल ग्रुप, और डाई एल्कोक्साइड मतलब दो एल्कोक्साइड। ठीक है, जैम डाई एल्कोक्साइड। जैम मतलब जर्मिनल, जब एक कार्बन में दो सेम फंक्शनल ग्रुप आते हैं दैट्स कॉल्ड एज जैमिनल। इतना पता है ना, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, सपोज आपने एल्कोहल पे रिएक्शन की, सपोज एल्डिहाइड लिया मैंने कोई, इस पे आपने रिएक्शन की अल्कोहल की आरओएच। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो ये होगा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, और ये ड्राई एचसीएल की प्रेजेंस में होगा। किसकी, ड्राई एचसीएल, सूखा वाला एचसीएल गैस की प्रेजेंस में। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, अगेन ये आर पे पॉजिटिव, ओ एच पे निगेटिव, आर डैश पे पॉजिटिव, ओ एच पे निगेटिव। ये निगेटिव वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, नहीं 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 नहीं, सॉरी, एल्कोक्साइड बनाना है आपको, सॉरी, आर ओ एन एच, एल्कोक्साइड। ठीक है, इसका मतलब जो ये आर, जो आर ओ एच है, इस बॉन्ड के शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे भेजे, तभी तो निगेटिव आया एल्कोक्साइड। ठीक है, तो ये होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आर ओ माइनस है ये अटैक करेगा किस पे, इस पे। थोड़ा मैं मिटा दो, आप कतई डाउट करने बैठ जाओगे। गलत कभी, मैंने क्या बोला, इस शेयरिंग के जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन ही पे गए। ठीक है, मैंने ये बताया, अभी ये दिखा रखा है यहाँ। यार क्या हो रहा है इसको, तो क्या हुआ ये देखो, इसने इस पे अटैक किया अल्कोक्साइड पे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया एल्कोक्साइड, दिस इज द अल्कोक्साइड। ठीक है, और इसके दो इलेक्ट्रॉन आप किस पे अटैक करेंगे, इस ऑक्सीजन पे, तो ये क्या बनेगा आर, ये कार्बन यहाँ पे H, और यहाँ पे ये ओ आर ऐसा आया, यहाँ पे इस O पे निगेटिव बनेगा, और ये निगेटिव क्या करेगा, इस H को यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर सी एच, इस ऑक्सीजन पे H, एंड ये O पे R। बेटा सेकंड स्टेप में अगेन ड्राई HCl की प्रेजेंस में, किसकी, ड्राई HCl की प्रेजेंस में अगेन आप किसको ऐड करोगे यहाँ, अगेन आप आर ओ एच को ऐड करोगे, आर ओ एच को। तो उस टाइम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से एच टू ओ का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको। ठीक है, क्या मिलेगा, इधर बना रहा हूँ। ओके, वहां आपको दिखेगा नहीं, मेरी फोटो आ रही है, यहाँ पे क्या बनेगा, आर सी एच, और यहाँ पे ओ आर, और यहाँ पे ओ आर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, जैम मतलब जर्मिनल, एक कार्बन पे जब दो सेम फंक्शनल ग्रुप आए दैट्स कॉल्ड जैमिनल, उसे क्या कहते हैं, जर्मिनल, जर्मिनल डाई एल्कोक्साइड, दिस इज अ जर्मिनल डाई एल्कोक्साइड। और इसे अपन क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एसिटल। इसे क्या कहते हैं, एसिटल, दैट्स कॉल्ड एसिटल। जब जैम, जब आपको इसके जैमिनल एल्कोक्साइड के दो इस तरीके से ग्रुप जुड़े होंगे दैट्स कॉल्ड द एसिटल। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ, इसकी रिएक्शन मैं एस्टरडिहाइड पे करता हूँ, किस पे, एस्टरडिहाइड, CH3 सी पे डबल बॉन्ड ओ H। इस पे मैं सपोज कर रहा हूँ इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन, C2H5OH। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, CH3CH2 एंड OH। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे भेज लिए मैंने, यहाँ पे ये बना C2H5O पे निगेटिव, मतलब ये कैसा है, CH3 C पे HHOH, ये इसके दो इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पे भेज दिए, तो यहाँ क्या बना,
ये सी के तो 3H ऐसे ही रहे, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो इस नेगेटिव का आपने अटैक करा दिया इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और दिस इज द, तो ये इस टाइम नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, मैंने आपको बार बार बोला किसकी प्रेजेंस में है, रिवर्सिबल रिएक्शन है डाई HCl की प्रेजेंस में। तो ये क्या देगा CH3, और इस कार्बन पे H, यहाँ पे O, C2H5 तो यहाँ से जुड़ गया, और यहाँ पे निगेटिव बनाइए, और इस निगेटिव ने यहाँ से क्या कर दिया, इस प्रोटॉन को यहाँ से अबस्ट्रैक्ट कर दिया, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3, इस C पे H, और यहाँ क्या O पे H, यहाँ O पे C2H5। नेक्स्ट स्टेप में अगेन इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराओ, ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। अगेन किसकी रिएक्शन कराओ, C2H5OH की, किसकी, C2H5OH की, इस कंपाउंड पे, किस पे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, CH3, C पे H, इस O पे H, और यहाँ क्या है, OC2H5, इस पे रिएक्शन कराई मैंने किसकी, अगेन C2H5O पे H। तो क्या होगा, उस टाइम ये H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई HCl की, किसकी, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OC2H5, और यहाँ पे क्या है OC2H5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड से आपने रिएक्शन कराई, तो इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड इथाइल एसिटल। एसिटल्डिहाइड तो ये रहा, एसिटल्डिहाइड पे आपने रिएक्शन कराई थी, एसिटल्डिहाइड पे आपने किसकी रिएक्शन कराई थी, इथाइल अल्कोहल की, किसकी, इथाइल अल्कोहल की। तो ये आपको क्या दिएगा, एस्टल्डिहाइड, ये आपको क्या देगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, क्या, एस्टल्डिहाइड इथाइल एसिटल, एस्टल्डिहाइड इथाइल एसिटल, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, यहां से आप साइक्लिक एसिटल भी बना सकते हो, कैसे, एस्टल्डिहाइड ऐसा है, ये ऐसा है, इस पे आप रिएक्शन कराने गए किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की। तो मुझे आपको पता है, कोई मुझे बताएगा नहीं इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों खाई से, ये होता है CH3 होता है, CH4 होता है मीथेन, एक कार्बन हटा, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक साइड खाली कर दो, CH4 क्या होता है, मीथेन, CH4 क्या होता है, मीथेन, एक साइड, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक साइड खाली कर दो, इसे कहते हैं मिथाइल। दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और हटा दो, दो साइड खाली कर दो, मतलब इस कार्बन की दो साइड हाइड्रोजन है, और दो साइड वैकेंट है ये, तो इसको कहते हैं मिथाइलिन, इसको कहते हैं मिथाइलिन। तो यहां भी तो यही है, C2H6 होना था, C2H4 हो गया, C2H6 इथेन होता है, C2H4 हो गया, दो साइड खाली पे वहां OH आ गया, तो इसको इस टाइम इथेन की जगह क्या कहेंगे, एक हटता तो इथाइल, C2H5, और ये है C2H4, तो इसको क्या किया, इथाइलिन, क्या कहा, इथाइलिन, दैट्स अ ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो आप यहाँ से तो ये कर सकते हो, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव कर सकते हो, और इसको यहाँ जोड़ सकते हो। यहाँ पे देखो, ये साइड ऐसे खुलेगी, ये वाली साइड ऐसे खुलेगी, CH3, C पे H, ये एक साइड ऐसे खुलेगी, ये एक साइड ऐसे खुलेगी, ऑक्सीजन से बाइंड होगी, ऑक्सीजन से बाइंड होगी, ये एंड ये, यहाँ पे ये CH2 है, ये कार्बन है यहाँ पे, क्या इसके साथ 2H, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द साइक्लिक एसिटल, इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक एसिटल, दैट्स कॉल्ड साइक्लिक एसिटल, ठीक है। नाम आपको पता है, एसिटल्डिहाइड इथाइलिन एसिटल, नेम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड पे रिएक्शन तो कराई थी आपने, एसिटल्डिहाइड पे आपने क्या कराई थी, रिएक्शन कराई थी, तो ये क्या हो गया, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड क्या, इथाइलिन एसिटल, एस्टल्डिहाइड इथाइलिन एसिटल। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो आप करो आगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।